मध्य प्रदेश भोपाल से कमलेश शर्मा आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु शक्ति को प्रणाम करते हुए, विश्व शक्ति को प्रणाम करते हुए, ग्रेट मास्टर लाड़ी महाशय को आत्मवंदन प्रणाम। मास्टर लाड़ी महाशय अपने भक्तों को क्रिया योग की दीक्षा देते समय गीता का पाठ वाचन करने के लिए जरूर बोलते थे, क्योंकि इस गीता में उस कुंडलिनी शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है। हमारे इस शरीर में 7 चक्र हैं, उन चक्रों के बारे में वो भक्त उस कुंडलिनी क्रिया योग ध्यान से ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगमन की ओर जा सके, इसलिए वो अपने भक्तों को इसका वाचन करने के लिए बोलते थे। आगे हम प्रवेश करने जा रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग में। तो लाड़ी महाशय बोल रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग के बारे में। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अनुभव करके बुद्धि को आत्मा में स्थिर करना। जब ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना से ऊपर उठकर प्राण सहस्त्रार में पहुंच जाता है, तो उस अवस्था में साधक को मैं मेरा आदि का अनुभव नहीं रहता, संसार और माया का भी बोध तब तक नहीं होता। ऐसी अवस्था में सर्वत्र ब्रह्म का ही अनुभव रहता है। जब और कोई उपलब्धि शेष नहीं रह जाती, तो उस अवस्था को प्रलय या विसर्ग कहा जाता है। पुनः जब प्राण सहस्त्रार एवं आज्ञा चक्र के नीचे उतरता है, तो प्राण मन का रूप धारण कर लेता है। यही मन जीव में मैं मेरा का बोध उत्पन्न कराता है। इस अवस्था को उत्पत्ति या पोषण की अवस्था कहते हैं। बिना माया व्रत या माया के वश हुए जीव में उत्पत्ति या पालन पोषण की भावना नहीं आती। जब साधक का प्राण आज्ञा चक्र या उसके ऊपर सहस्त्रार में रमन करता है, तो उसे प्रलय या नैष्कर्म की अवस्था कहते हैं। और जब प्राण नीचे की ओर आता है, तो उसे प्रजनन और पालन पोषण की अवस्था कहते हैं। कूटस्थ के मध्य ही समस्त विभूतियों का दर्शन होता है। समयानुसार ये विभूतियां अनुभव पथ से गायब भी हो जाती है। यदि साधन करते समय मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक शरीर में धनुष जैसा तनाव महसूस हो, और उस दशा में साधक के मरने पर उस महान साधक का फिर जन्म नहीं होता। जो जिस भाव से साधन करेगा उसे वैसे ही उपलब्धि होगी। राजा भरत ने राजपाट त्याग कर साधना के लिए वन को प्रस्थान किया। वहां उनका चित्त एक हिरण के बच्चे के बाल भाव में आसक्त हो गया। मरते समय भी उसके मन में उसी मृग शावक की चिंता थी। पुनः जन्म में राजा भरत को हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। जो दिखता नहीं उसे अगोचर कहा गया, इसलिए कहा गया है यद भावम तद भवति। इसी प्रकार हमारे आखिरी समय में हमारी जैसी गति होगी वैसे ही मति होगी। आगे हम चलते हैं, इसमें बता रहे हैं कि जो दिखता नहीं उसे अगोचर कहा गया। ना दिखने पर उसका चिंतन कर पाना भला कैसे संभव होगा। उत्तर के लिए भगवान ने अभ्यास योग का मार्ग दिखलाया। मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। अभ्यास से ही परमात्मा का अनुभव होना संभव है। यहाँ उसी अनुभव में ध्यानस्थ होने को चिंतन कहा गया। एक बात और स्पष्ट है, मात्र सोचने या सामान्य रूप से स्मरण करने से कुछ भी संभव नहीं होता। असली स्मरण का कौशल सीखने के लिए योग्य व्यक्ति को गुरु स्वरूप मानकर उसका आश्रय लेना पड़ता है। उन्हीं के बताए गए उपाय से सहज स्मरण करना संभव हो पाता है। अन्यथा चंचल मन से अगोचर व अचिंत परमात्मा का स्मरण पूर्णतः असंभव है। सभी इंद्रियों को समेटकर यानी उसके गुणों से रहित होकर मन को हृदय में स्थित करने का उपदेश दिया जाता है। इस परम कल्याणी क्रिया को मात्र गुरु से ही जानना उचित बता रहे हैं। जैसा पहले बताया गया कि काल अखंड है और हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से उसे खंड खंडों में बांटते हैं। सामान्यतः एक मनुष्य 24 घंटे में लगभग 21,600 बार श्वास लेता और छोड़ता है। श्वास के सामान्य आवागमन को वही प्राणायाम या अजपा जप कहा जाता है। इसी अजपा जप से जीव की आयु का निर्धारण होता है। इड़ा नाड़ी चंद्रमा
तथा पिंगला नाड़ी सूर्य का प्रतीक है। अन्य शब्दों में यही दिन और रात है। आत्मकर्म में साधक का एक अंतर्मुखी प्राणायाम लगभग 43 सेकंड यानी 43 सेकंड का होता है। अतः जब साधक 21,600 बार अजपा जप को लगभग 2,000 बार अंतर्मुखी प्राणायाम में बदल देता है, वही यथार्थ ब्रह्मकर्म यानी ब्राह्मण कहलाने के योग्य कहा जाता है, ऐसा लालिमा शर्मा बता रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण साधक को 12 घंटे ईड़ा नाड़ी से 1,000 तथा अगले 12 घंटे पिघला नाड़ी से 1,000 बार प्राणायाम करते हैं। इस प्रकार ईड़ा और पिंगला से प्राणायाम करते रहने पर सुषुम्ना नाड़ी स्वतः ही सहजी सक्रिय हो जाती है और प्राण का प्रवाह आसानी से होने लगता है और इस स्थिति में ईड़ा पिंगला आपस में जुड़ जाती है और हमारा प्राण पूरी तरीके से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होता रहता है। यहाँ लाड़ी महाशय इस अक्षर ब्रह्म योग के बारे में बता रहे हैं कि इस अक्षर ब्रह्म योग क्या है, यानी उस कुंडलिनी क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि 21,600 बार हम स्वतः ही श्वास लेते और छोड़ते हैं। जब यही जपा जब अंतर्मुखी होकर 1,000 बार इनहेल और एक्सेल होता है तो ऑटोमेटिकली ही ईड़ा पिंगला के बीच से सुषुम्ना नाड़ी सहज होकर चलने लगती है और आज्ञा चक्र के रास्ते से हम सहस्त्रार में प्रवेश कर जाते हैं और समाधि की अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। फिर साधक को नीचे गिरने का कोई डर नहीं रहता। इसलिए बार बार इस कुंडलिनी क्रिया योग को करते रहने का आत्मकर्म करना बताया गया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।